हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है और साथ ही साथ 5 सितंबर जो कि गुजर गया, जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बिहार की क्या स्थिति है। इतनी सीटें खाली हैं बिहार में, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो होना चाहिए मानक 1:30। कहने का मतलब ये हुआ कि 30 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। राष्ट्र अनुपात है 26:1, लेकिन बिहार में है 1:56। और 8,000 से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ये अनुपात 100:1 का हो जाता है, मतलब 100 स्टूडेंट पर एक टीचर है। तो स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब कि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पूरा स्कूल जो है एक टीचर के भरोसे या 2 टीचर के भरोसे चल रहा है, और ऐसी स्कूलों की संख्या हज़ार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में भी आए दिन छपते रहता है, और आज के न्यूज़पेपर में भी ऐसा एक डिटेल दिया गया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि फिर बिहार में इतनी सीटें खाली हैं तो बच्चे करेंगे क्या। कोविड ने तो वैसे ही शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। एक ऑनलाइन मोड हो गया, एक नया विकल्प खुला ज़रूर है, लेकिन जो डिसिप्लिन ऑफलाइन मोड में आता है, जो इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन जो होता है मनोवैज्ञानिक स्तर को देखते हुए, वो चीज़ कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। तो उसी के संदर्भ में बात करेंगे कि STET 19 क्या था, मेरिट एंड नॉट मेरिट क्या है, चर्चा, तर्कों, आंदोलन और शिक्षा भर्ती में देरी में बहुत शॉर्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। कई लोग जानते हैं कि STET 19 की ज़्यादा परीक्षाएं चार बार हुई हैं। कई बार रद्द हुआ है, कोर्ट केस हुआ है, फिर हुआ है। फिर एक मेरिट एंड नॉट इन मेरिट विवाद है। मैं बता दूं, नॉट इन मेरिट वाले कहते हैं कि मेरिट वाले जो हैं वो बैकडोर से आए हुए हैं, मतलब मेरिट तैयार करने में कोई ना कोई अनियमितता हुई है, किसी ने कुछ गलती कर दी, ये उनका आरोप है। और मेरिट वालों का कहना है कि सीटों के अनुरूप तो वो आए हैं, अगर किसी ने पैसा दिया है वो तो नॉट इन मेरिट वाले आए हैं। और उनका ये भी कहना है कि नॉट इन मेरिट वाले की, कुछ, सब की बात नहीं की जा रही है, कुछ नॉट इन मेरिट वाले जो आंदोलन कर रहे हैं, जो उभर के आए हैं, वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि नोटिफिकेशन के हिसाब से वो लोग फेल हो चुके हैं और वो अपना भविष्य नियोजन में तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो वो रेस से ही आउट हो चुके हैं। यह आरोप है मेरिट वालों की। अब किसमें क्या तर्क है, लेकिन ये तो बात की बात है, लेकिन जो डेटा रिलीज़ हुआ था उससे यही पता चला कि 80,000 के लगभग क्वालिफाई हैं, और जिसमें मेरिट में बहुत सीटों से ज़्यादा लोग मेरिट में नहीं आए हैं, और ये कुछ जो केस है वो प्रस्तावित है। तो इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती शिक्षा विभाग की है कि इस तरह इस चरण पे ला करके खड़ा कर दिया गया है कि दो पक्ष एक दूसरे पर विवाद लगा रहे हैं। अभी मेरिट आंदोलन हुआ था, उनका और भी कई मांगे हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में बात करने का एक अर्थ भी है जो कि मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है ज़्यादातर डॉक्यूमेंट बेस्ड पर है, नियोजन बेस्ड पर है। लेकिन क्या नियोजन होने से शिक्षक की हालत सही होती है? क्या नियोजन होने से जो शिक्षार्थी है उनकी हालत सही होती है? नतीजा क्या है कि हम किसी भी कंपटीशन का पैमाना अगर हम अपनाते हैं तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आ पाता है। कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां 3 साल की डिग्री 6 साल में मिलती है। जब एग्ज़ाम होता है तो लोग मोबाइल, पुर्जी, किताब, गैस पेपर लेके जाते हैं कि एनर्जी की सिक्योरिटी में एग्ज़ाम देते हैं। वो तो एग्ज़ाम देने वाले शिक्षार्थी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कई चीज़ों में डिग्री देना और डिग्री बांटना तो एक लॉबी बन गया है। पैसे लीजिए, उतने ज़्यादा मार्क्स लीजिए। अब उसी मार्क्स के बेसिस पर यदि किसी की कहीं नियुक्ति होगी तो स्थिति ये है, सामान्य स्थिति ये है कि स्कूलों में जो स्थिति है, सामान्य गरीब परिवार के जो लोग होते हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। खुद उस स्कूल के शिक्षक अपने बच्चों को, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, एकदम गाँव में ना हो, तो अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जबकि वहाँ खाना मुफ्त, पानी मुफ्त, कपड़े, साइकिल योजना भी चलता है, किताबें भी मुफ्त में हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि वो लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं? क्यों शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है? तो इस आंदोलन जो आगे भी होने वाला है उसमें भी इस तरह की बातें रखी गई कि सरकार जो है जानबूझकर शिक्षकों को पैसा भी कम देना चाहती है, इसलिए वो जानबूझकर शिक्षकों को सिर्फ डॉक्यूमेंट पर भर्ती करती हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था में ऐसे लोग आ जाएं जो इस पूरे सिस्टम को ख़राब कर दें। कहने का मतलब है शिक्षा व्यवस्था को ख़राब करने का 2 तरीका है। एक, जो उग्रवादी, विद्रोही या तालिबानी जो प्रक्रिया है कि स्कूलों को तोड़ दीजिए, ना स्कूल होंगे ना पढ़ेंगे। दूसरा प्रक्रिया ये होता है कि स्कूल भी रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखिए, लेकिन उसमें ऐसे
फैकल्टी की भर्ती कर दीजिए, या कुछ ऐसे बेसिक चीज़ों की एम्यूनिटीज़ की कमी कर दीजिए कि स्कूल सिर्फ नाम मात्र का एक डिग्री के फैक्ट्री बन के रह जाए, और वही हो भी रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो कंपटीशन देते देते थक गए, उनका कहीं नहीं हुआ, तो वो भी कहीं से डिग्री ले करके या बीएड में एडमिशन ले करके मार्क्स ले करके शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नॉट इन मेरिट आने के बावजूद भी, जबकि वो नोटिफिकेशन के हिसाब से फेल हैं, वो पूरे के पूरे प्रक्रिया को नियोजन में डाल देना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि नोटिफिकेशन के हिसाब से वो फेल है। उनका भविष्य केवल और केवल नियोजन में है, और कैसा भविष्य, उसमें भी तो उतने ही चुनाएंगे जितनी सीटें होती हैं। यानी यहाँ तो वो आउट ऑफ द रेस हो चुके हैं, वो कम से कम अपने लिए कोई चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है मेरिट धारियों की, या जो मेरिट आंदोलन है उनकी। और नॉट इन मेरिट किट के बारे में तो मैंने पहले बता दिया। मेरा मानना है कि यदि इसमें कोई अनियमितता हुई है तो उस अनियमितता को दूर करते हुए रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए, और जो मेरिट में है उन्हीं की सर्वप्रथम जॉब होनी चाहिए इसमें, यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सही करना है। क्योंकि एक मिडिल क्लास का व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है, ये सवाल है। क्यों इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए बाध्य होता है। अगर आज कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ में इस चीज़ को भूल जाते हैं तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, जबकि इसकी बहुसंख्यक आबादी गरीब है या लोअर मिडिल फैमिली की है। तो ये बात बिल्कुल सोचने की थी। अब हम आंदोलन और शिक्षा भर्ती में देरी की बात करते हैं। कई स्कूलों में, जैसा मैंने बोला, 8,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं जहाँ पर शिक्षक अनुपात जो 30:1 होना चाहिए, राष्ट्र औसत 26:1 है, वहाँ औसत 100:1 जा रहा है। तो वो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे? तो सिर्फ खाना पूर्ति हो जाती होगी, वो करेंगे क्या? हर स्कूल में देखिए कीचड़ में भी कमल खिलता है, 100 में मुट्ठी भर लोग तो तेज मिल जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी अगर ये पैमाना निकाला जाए स्कूल से, यूनिवर्सिटी से कि कितने सारे लोग पास होते हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ असफल होने वालों की तादाद सफल होने वाली तादाद से बहुत ज़्यादा होगी। ये शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, और आम लोगों तक, अगर आप चाहते हैं कि ये जो मसला है वो हर एक तक जाए। मसला ये नॉट मेरिट और मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मसला है शिक्षा व्यवस्था में सुधार का। क्यों नहीं बेस्ट फैकल्टी को लाया जाता है? क्यों नहीं शिक्षकों का पेमेंट रेगुलर किया जाता है? जो पेमेंट जनरली KVS NVS या उस स्तर पर नहीं, लेकिन उसके आसपास ज़रूर मिले, ताकि शिक्षक की स्थिति भी सुधरे। जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट किया जाए एजुकेशन सेक्टर में, जिससे ये एजुकेशन सेक्टर ठीक हो। अगर ये मिसमैनेजमेंट हो जाता है, किसी भी चीज़ का मिसमैनेजमेंट हो सकता है, तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट कैसे होगी? शिक्षण एक निवेश की तरह लेना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सरकार की बात है, आप जहाँ रहते होंगे वहाँ की स्थिति देख कर अनुमान लगाइएगा। इसे लायबिलिटी के रूप में लिया जा रहा है, बोझ के रूप में लिया जा रहा है, तो ये व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। होना तो ये चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए कोई ना कोई अधिकारी या नेता को जिम्मेदार कर दिया जाना चाहिए कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक एग्ज़ाम ले लीजिए। ये डिपेंड करता है कि उस एग्ज़ाम में कुछ लाख, कुछ हज़ार लोग बैठते हैं कि करोड़ लोग बैठते हैं। कई ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें करोड़ लोग भी बैठते हैं। तो 6 महीने से 2 साल, अब उसके बाद भी नियुक्ति में देरी होती है तो कोई ना कोई पेनल्टी उनके अधिकारियों मंत्रियों पर लगाया जाए, ऐसा होना चाहिए। और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों के बच्चों को स्कूल में पढ़ाना बाध्य होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने शायद ये सवाल पूछा था कि कितने अधिकारी हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये स्थिति खराब है। जो खराब स्कूली व्यवस्था, खराब मेडिकल व्यवस्था का खामियाजा हमेशा आम लोगों को झेलना पड़ता है। इसलिए शिक्षक पर्व के चूँकि ये चल रहा है हमारे देश में, इसलिए उस अवसर पर मैं इन कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन देश हित में है, ये बातें राज्य हित में है, समाज हित में है और मानव हित में है। और रही बात मेरिट एंड नॉट इन मेरिट का विवाद, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन मैंने भी पढ़ा है। कई लोगों को ये बात बुरी लग सकती है। देखिए, नॉट इन मेरिट कोई पैमाना नहीं है। कोई नॉट इन मेरिट में होने का मतलब वो नॉट मेरिट वाला नहीं हो गया, ये गलत चीज़ है। वो तो सिर्फ किसी खास मूल्यांकन में, किसी खास विषय में कम मार्क्स आ गए हैं। तो फिर होता ये है कि अगर मेरिट लिस्ट के हिसाब से यदि नियुक्ति हो तो फिर से वैकेंसी जनरेट हो सकती है। 5 साल 8 साल में वैकेंसी लेना, नियोजन में धक्के खाना, फोटोकॉपी करना,
तो इस तरीके से अगर आदमी चला जाए, और डॉक्यूमेंट का तो क्या हाल है वो तो आप समझते हैं कि खुद बिहार बोर्ड को अपने टॉपर्स का इंटरव्यू लेना पड़ता है। क्यों? भरोसा नहीं है अपने एकेडमिक सिस्टम पर क्या? ये कुछ कड़वे सवाल है जो सुनना पसंद नहीं करते हैं और सरकारी लोग इस पर सवाल उठाते नहीं हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन शिक्षक हर उस मुद्दे को बोलेगा, एक आम व्यक्ति हर उस मुद्दे को बोलेगा जो एक आम व्यक्ति के हित से निहित है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जाने कि बिहार में क्या ज़रूरत है। सिर्फ शिक्षक गुरुदेव नमः करने से कोई गुरु नहीं हो जाएंगे। कहने का मतलब शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं जाएगी, उसके लिए काम करना होगा, आम लोगों को आना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए। टेट हर साल आयोजित होना चाहिए ताकि हर एक को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोग जो चपरासी मटेरियल भी नहीं है वो शिक्षक बन जाए, जिनसे अगर बच्चा कोई कंसेप्ट सवाल पूछे तो वो उसे डांट करके चुप करा दे, क्योंकि वो कंसेप्ट खुद उन्हें नहीं आता है। ऐसे शिक्षक अगर होंगे तो छात्र का स्कूल में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तब उनका एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए सरकार बोलेगी कि हम स्कॉलरशिप देंगे, हम साइकिल देंगे, हम पोशाक देंगे, हम खाना देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। तो ये व्यवस्था देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इस मुद्दे को कहाँ कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।